टेंडर कमीशन मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री आलमगीर आलम समेत 9 आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। मंत्री समेत 9 आरोपियों की 29 जून तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 29 जून को कोर्ट में किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरे मामले की जो सुनवाई है आज हुई है और इस पूरे मामले पर 29 जून तक न्यायिक हिरासत अब बढ़ा दी गई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता संतोष लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, टेंडर कमीशन घोटाले मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री समेत 9 आरोपियों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज कोर्ट में बहस हुई है। इस सुनवाई में आज क्या कुछ हुआ? देखिए, अभी भी टेंडर कमीशन कैश कांड मामले में जो 300 करोड़ घोटाले मामले में मंत्री आलमगीर आलम से ईडी ने जब 14 मई को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया। लेकिन ईडी ने रिमांड की मांग की थी 10 दिन के। उसमें पहला बार ईडी को 6 दिन का रिमांड मिला था। उसके बाद दूसरे बार रिमांड हुआ। लगभग 14 दिन रिमांड पर पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया और अभी भी होटवार जेल में बंद है। कई आरोपी हैं जिसमें 37 करोड़ रुपया बरामद हुआ था। 37 करोड़ कुछ लाख 21 लाख रुपया बरामद हुआ था। उस मामले में भी जांच चल रहा है और ईडी के वकील ने जब आज कोर्ट में पेशी हुआ तो ईडी के वकील जो उसके बाद सुनवाई हुई उसमें साफ कहना है कि अभी भी इनके मामले में जांच चल रहा है। कई लोगों को, चाहे वह संजीव लाल कैसे टेंडर मैनेज के खेल चलता था उनका निजी सचिव के द्वारा, और उनका नौकर के घर से, जागीर आलम के नौकर के घर से लगभग 37 करोड़ 21 लाख रुपया बरामद हुआ था। उसी में आईएएस मनीष रंजन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद कुछ समय पहले उन्हें सभी विभाग से मुक्त कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेजा और राज्यपाल को। तो कहीं न कहीं अभी भी जांच का दायरा ईडी के द्वारा बढ़ाया गया है और कई मामले चल रहे हैं, इसलिए अभी भी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा और लगातार ईडी जांच कर रही है और कई लोगों को पूछताछ के लिए ईडी सम्मन कर बुला सकती है। जैसे आईएएस मनीष रंजन को 2 बार सम्मन करके बुलाया गया था, लेकिन एक बार उन्होंने जो लोकसभा चुनाव था उसका हवाला देकर उन्होंने समय मांगा था। उसके बाद दूसरे सम्मन पर उन्होंने ईडी के सामने समक्ष हुआ। अब देखना होगा कि 29 जून को जो कोर्ट में सुनवाई है उसमें आगे क्या होता है। क्या आलमगीर आलम को जेल से बाहर जमानत मिलती है या न्यायिक हिरासत बढ़ाया जाता है। जी राकेश। जी बिल्कुल संतोष, चूंकि 29 जून को सुनवाई होगी लेकिन 29 जून तक जो है अभी भी उन्हें न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कई 9 आरोपियों की जो बात वो सामने आई है। तो क्या ये माना जाए संतोष की जो न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई 29 जून तक, ईडी जो अपनी कस्टडी में लेकर इनसे पूछताछ करेगी, पूछताछ में कई और भी आरोपी सामने आ सकते हैं और क्या और भी गिरफ्तारियां हो सकती है इस टेंडर कमीशन घोटाले में? देखिए, जो स्थिति है राकेश की, अभी कुछ समय जो सबूत ईडी इकट्ठा की है उसके आधार पर कई लोगों को चार्जशीट करेगी। उस मामले में मंत्री समेत 9 लोगों को उम्मीद है कि कुछ समय में चार्जशीट को, की जो ईडी के वकील हैं कोर्ट को बताया कि मंत्री समेत पुख्ता सबूत है और चार्जशीट दाखिल होने के बाद हमें नहीं लगता है कि 29 जून को भी मंत्री जी को राहत मिलेगा। इसलिए अब 29 जून को इंतजार करना होगा राकेश, क्योंकि कई खेल चला था। 300 करोड़ का घोटाला, इस टेंडर कमीशन का खेल और एम और एच का जो कोडिंग का मामला चलता था कि कैसे 1.5% कमीशन मंत्री जी को मिलता था। इस कोड का एक पत्र भी जारी हुआ था जिसमें विपक्ष बीजेपी हो हंगामा की थी कि आखिर कैसे टेंडर मैनेज के हल्ला हुआ था और उस मामले में कैसे बीजेपी लगातार सरकार को घेर रही है कि आखिर जिस तरह से एक टेंडर का खेल, कई एक पूर्व जो कांग्रेस के अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, उनका भी एक लेटर ट्रांसफर पोस्टिंग का लेटर बरामद हुआ था। तो कई खेल हुआ था। तो अभी ईडी वकील जो आज कोर्ट को बताया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 आरोपी को सुनवाई हुई उस मामले में। अहम बात जानना चाहेंगे, चूंकि 9 आरोपी की यहाँ पर बात हो रही है, क्या इसमें कोई 10वां आरोपी भी हो सकता है? क्या 29 जून के पहले किसी और की गिरफ्तारी संभव हो सकती है टेंडर कमीशन घोटाले में?
देखिए, कई लोग पर्दे के पीछे कई लोग हैं राकेश। उस मामले में कई लोगों को पूछताछ के लिए ईडी सम्मन में है। झारखंड सरकार के 2 मंत्री को भी सम्मन करने की बात आई, लेकिन अभी तक ईडी कार्रवाई अभी भी जारी रखी है। अब देखना होगा कि आईएएस मनीष रंजन को फिर से पूछताछ के लिए बुलाती है या कई, जैसे वीरेंद्र राम जब गिरफ्तारी हुई तो कई अभियंताओं को जो टेंडर कमीशन का 1.5% का कमीशन का जो खेल चलता था उसमें लगभग कई लोगों को पूछताछ के लिए, क्योंकि इंजीनियर के सहारे कमीशन पहुंचता था। तो अब राकेश कहना हो कि 10वां आरोपी क्या, इसमें कई आरोपी जो अभी भी पर्दे के पीछे जो खेल खेलते थे उनको ईडी तलाश कर रही है। जल्द ही उनके गिरबान तक पहुंचेगी और उन्हें गिरफ्तार करेगी। जी राकेश। चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।